थोड़ी देर आराम कर लो। अभी तक तो मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी और सफीउल्लाह कब्र में उतर गए। बदकिस्मती तो पागल कुत्ते की तरह मेरे पीछे पड़ गई। बचपन में मैं बहुत हंसती थी, छोटी छोटी बातों पे मेरी हंसी छूट जाती थी। पता है अम्मा क्या कहती थी? क्या? इस्तग़फ़ार करे, इस्तग़फ़ार करे दीवानी, इस्तग़फ़ार करे। जो लड़कियां मुंह खोल के हंसती हैं, बलाएं मुंह खोल के उनके पीछे पड़ जाती हैं। ये सुनते ही मैं कह के लगा के हंसती थी। वो चीखती थी, इस्तग़फ़ार पढ़े, इस्तग़फ़ार पढ़ दीवानी, इस्तग़फ़ार पढ़। वो चीखती रहती थी और मैं हंसती रहती थी। वो तो चुप कर गई, लेकिन मैं आज तक चीख रही हूँ। बस बस बस, तेरा मेरा और वो जो अंदर चादर में छुपी बुढ़िया है उसका नुकसान हुआ है। बस दो हमारा गया, दो तुम्हारा गया। बस बेटा, बस दुआ करो कि अल्लाह पाक उनकी रूह को सुकून दे। बानो किधर है? अपने कमरे में हलकान पड़ी है। भी यहीं रुक जा। जी लाला, रुकना ही पड़ेगा। शीरी बेचारी का बड़ा नुकसान हो गया है। न भाई रहा है न शौहर। तुम ज्यादा से ज्यादा उसके करीब रहो। औरंग माँ जी का ख्याल रख लेगा। मैं घर चलता हूँ, सुबह आ जाऊंगा।
रहने दो, आराम करने दो उसे। तुम जाओ, जाके सो जाओ। नींद आए तो ठीक है, वरना गुलालाई और भाई के लिए कुछ पढ़ देना। सफीउल्लाह की माँ, शमीम, 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 घूंघट उठाओ। उठाओ घूंघट। इधर आओ। ये चप सुबह नमाज के लिए उठा देना मुझे। तुमने आज मुझे दूसरी बार शमीम कहकर पुकारा। उस दिन मैं लाल दुपट्टे में लिपटी हुई थी और आज इस चादर में। सारी जिंदगी मेरे बाप ने मुझे ए लड़की ओ लड़की कहकर पुकारा। और फिर वो ये लड़की तुम्हारे घर आकर गुलिस्तान खान की घरवाली बन गई। फिर गुलिस्तान खान की घरवाली को तुमने सफीउल्लाह की माँ बना दी। आए मेरी किस्मत।
बेटा मरा तो शमीम जिंदा हो गई। मेरी किस्मत। ये खाना खा लो। खा लो। लाला ने बहुत बुरा किया। अच्छा नहीं किया लाला ने। ये सब खुदा की तरफ से हुआ है। जब फैसला हो गया था, दाजी ने सैफ और रहमान को माफ कर दिया था। क्या जरूरत थी ये सब करने की? लाला तो ऐसा आदमी था ही नहीं, बहुत नरम दिल का आदमी था। उसने तो कभी किसी को थप्पड़ नहीं मारा। चाहते चाहते अपने ऊपर कत्ल का दाग क्यों लगा गया? उनका इस दुनिया में शायद इतना ही वक्त लिखा था। वो चले गए, हम भी चले जाएंगे। तुम हिम्मत करो, अब सबको तुमने ही संभालना है। जो होना था हो गया, अब आगे क्या करना है उसके बारे में सोचो। तुम हिम्मत हार गए तो इन सबका क्या होगा? इस घर में पहले कम सन्नाटा था, जो ये भी होना था। मुझे तो लगता है ये घर नहीं, कोई ऐसे भी ज्यादा मकान है, जहां जो भी आता है या तो मारा जाता है या फिर किसी को मार देता है। दादी के हाथों पे हम सबकी ख्वाहिशों का खून है। लाला के हाथों पे सैफ और रहमान का खून है। और मेरे हाथों पे गुलालाई का। पागल मत बनो। गुलालाई की मौत एक हादसा थी, तुम्हारा उसमें कोई कसूर नहीं है। दादी ने मुझे मना किया था। जब उन्होंने मुझे मना किया था तो मैं क्यों ले गया? इस आसेब से मैं सबको क्यों निकालना चाहता हूं, जहां वो खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर मैं गुलालाई को ना लेके जाता तो शायद वो अभी जिंदा होती। किस लिए? सफीउल्लाह लाला की लाश पर रोने के लिए? शायद खुदा ने उन दोनों को इसीलिए साथ बुला लिया ताकि एक दूसरे को ना रोए। खुदा के हर काम में मसलिहत होती है औरंग।
तुम्हारे हाथ बिल्कुल साफ हैं और तुम्हारा दिल भी। आज तेरी दूसरी टांग का भी बदला ले लिया है माँ। और कुछ नहीं करूंगा। लेकिन दाजी, मैंने गौहर का बदला लेने की कसम खाई और मैंने सैफुर रहमान को माफ कर देने का वादा किया है। अब तुम अपनी कसम पूरी करो और मैं अपना वादा। आपका वादा जरूरी है। साठ मिस्कीनों को खाना खिलाकर कसम का कफारा अदा कर देना। खुदा कसम तोड़ने वाले को माफ कर देता है, लेकिन वादा तोड़ने वाले को न दुनिया माफ करती है न ही खुदा। अस्सलाम वालेकुम दाजी। वालेकुम अस्सलाम। इसने कभी तुम्हारे साथ सैफुर रहमान से बदला लेने की बात की थी? जी दाजी, कई बार। लेकिन जब मैं समझाता था तो वो समझ जाता था। क्या समझाते थे तुम इसे? यही दाजी कि अब फैसले में कुरान आ गया है, लिहाजा ऐसे ख्याल दिल में न लाए जिससे कुरान की बेहुरमती हो। तुम हर वक्त उसके साथ रहते थे, वो हर वक्त तुम्हारे साथ रहता था, फिर उस दिन तुमने उसको अकेला क्यों छोड़ दिया? इसी बात का तो दुख है दाजी। अगर मुझे मालूम होता कि वो वसूली करने नहीं बदला लेने जा रहा है तो मैं उसको रोक लेता। और क्यों नहीं गए तुम उसके साथ वसूली पर? जी वो मुझे आपके हुक्म पर सखी कोर्ट जाना था, हकीम के पास। सखी कोर्ट जाने की बजाय उसके साथ चले जाते तो शायद ये ना होता। तकदीर में जो लिखा था वही हुआ दाजी, जो ना मेरे मिटाए मिटना है ना किसी और के। औरंग कहाँ है? जी मालूम नहीं, देखता हूँ। बुलाओ उसे। जी दाजी। इसका सवाब किसे बख्शोगी? अपने भाई को या मेरे? अपने मरहूम शौहर को। मेरे भाई को नहीं, तुम्हारे दोज़की भाई को इसकी ज्यादा जरूरत है, जिसने मेरे शेरों जैसे भाई मार डाले।
बर्बादी तो हम दोनों की हुई है आपा। तुम ऐसी बातें करके अपने आप को तकलीफ मत दो। जिस बहन के 2 जवान भाई मारे गए, उसकी तकलीफ कोई नहीं समझ सकता। मैं जब तक जिंदा हूं तुम्हारे भाई पर लानत भेजती रहूंगी। शैतान भी मरे हुए का पीछा छोड़ देता। अब तुम भी छोड़ दो आपा। नहीं छोड़ूंगी और ना ही तुम्हारा पीछा छोड़ूंगी। मेरे पास है ही क्या जिसे तुम नहीं छोड़ोगी आपा? मेरे तो दोनों हाथ खाली हैं। ना भाई है और ना ही शौहर। तुम्हारा शौहर तो फिर भी तुम्हारे सर पे मौजूद है। माँ है, बाप है, एक भाई है। मेरा तो आगे पीछे कोई भी नहीं। सबसे ज्यादा नुकसान तो मेरा हुआ है आपा। तुमसे कई ज्यादा नुकसान मेरा हुआ। तुम्हारा एक हराम हुआ और मेरे 2 बेगुनाह शहीद हुए हैं। क्या नफे नुकसान का हिसाब किताब लेकर बैठ गई हो? पीछा छोड़ो उसका। नहीं छोड़ूंगी। तो फिर उठाओ बंदूक और मार दो गोली उसको, तुम भी अपने भाइयों की तरह। इस मुर्दे को गोली से मारने की क्या जरूरत है? तो पहले ही मरी हुई है। तो हम कौन से जिंदा है बानो? तुम, मैं, ये, हम सब भी तो लाशें हैं। चलती फिरती लाशें जो एक दूसरे के सीने पे दंदनाती फिरती हैं। सबर, सबर, सबर। ये गुलालाई के लिए शफीउल्लाह ने तुमसे कहा था या तुमने खुद फुर्ती दिखाई थी? लाला ने कहा था मुझसे। तुम्हें इल्म था इस बात का? नहीं दादी, उसने मुझे कभी नहीं बताया। बताता तो मैं मना करता उसको। मेरी औलाद मेरे कहने से तो रुकी नहीं, तुम्हारे मना करने से रुक जाते। यही अंजाम होना था। जब बड़ों की बात नहीं मानते हैं, खुद तो जबरदस्ती मर जाते हैं और माँ बाप को छोड़ जाते हैं सारी जिंदगी रोने के लिए बेगैरत। सैफुर रहमान से बदला लेने की बात कभी की उसने तुमसे? मुझसे तो नहीं की, लेकिन गुलालाई से की थी। क्या? गुलालाई ने उससे कसम ली थी। तुम कुरान जामिन दोगे मेरी गैर मौजूदगी में तुम शीरें के कमरे में नहीं जाओगे और ना ही उसे यहां आने दोगे, चाहे तुम्हें कोई कितना भी मजबूर करे। मैं कुरान जामिन देता हूं। मैं इस लड़की के करीब तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं गौहर का बदला नहीं ले लूं।
तुम्हारे बाप की इतनी जिंदगी थी, उसने तुम्हें देखने से पहले मौत देख ली। अच्छा हुआ कि तुमने उसे नहीं देखा। निहायत शक्की मर्द था, कमजोर, बुज़दिल। उसने मेरी कभी कदर ही नहीं की। कभी नहीं बोला कि मैं एक खूबसूरत औरत हूं। बेवा बन के मैं कितनी निखर गई हूं। परी, बाहर आओ। सैफुर रहमान के चचाजाद भाई और कुछ औरतें आई हैं आपसे ताजियत के लिए। ताजियत करने नहीं आए, कुछ और ही उनका इरादा है। बिठाओ बेगैरतों को बाहर, मैं आती हूँ। जी। मैं कैसा आदमी हूँ? यानी अच्छा आदमी नहीं हूँ? नहीं दाजी, मैंने ये तो नहीं कहा। तुम्हारी खामोशी ने तो यही सब कुछ कह दिया। मैं कैसा आदमी हूँ? जैसे भी हो, औलाद हो मेरी। तो फिर आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? नफरत नहीं है, खौफ था। खौफ था कि मुझे जो अपने दादी से विरासत में मिला वो सब तुम बदल दोगे, मुझे लाचार करके एक जगह बिठा दोगे। इसीलिए मैंने उसी दिन से तुम्हारे से फासला कर लिया। वो दिन मेरी जिंदगी का तारीख दिन है। तुम्हें उस मामले में नहीं आना चाहिए था। ये मेरा और तुम्हारी मां का मसला था। तुम्हारी जगह नहीं बनती थी वहां। दाजी, मेरा यकीन करें, कई बार मैंने आपसे माफी मांगने की कोशिश की। कोशिश तो मैंने भी कई बार की तुमसे बात करने की। कोशिश? आपको कोशिश करने की क्या जरूरत है दाजी? बाप हूं तुम्हारा, मेरी उम्र भी तुमसे ज्यादा है और आना भी। आना को कम करने के लिए कोशिश तो करनी पड़ती है। मैं उस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाया। मैं भी नाकाम रहा। ना क्या? नहीं, कभी आपकी नजरों के सामने अपनी नजरें उठा नहीं सका। दादी, अगर आप मेरी जगह होते और आपके दादी आपकी मां को मार रहे होते तो आप क्या करते? वही जो मैं हमेशा करता था, खामोशी से बैठा देखता रहता था। और मेरे दादी मेरी मां को पीट रहे होते थे और मैं
उस दिन के बाद से मैंने तुम्हारी माँ पे कभी हाथ नहीं उठाया। अगर यकीन ना आए तो पूछ लेना उससे। अगर इतला हो जाती तो हम जनाजे पर पहुंच जाते। आज ही खबर मिली है और फौरन भागे भागे आ गए। अल्लाह ताला सिर्फ रहमान को जन्नत फिरदौस अता फरमाए। आमीन। अब आगे का क्या सोचे परी? किस बारे में? खूबसूरत हो, जवान हो, पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है, कैसी काटोगी? किसी ना किसी तरह कट जाएगी। नहीं कटेगी। तो आपका क्या मशवरा है लाला? इद्दत पूरी कर लेना और उसके बाद शादी कर लेना। हराम खोरो, गधे के बच्चों, अभी सैफुर रहमान को मरे हफ्ता दिन हुआ कि तुम उसका कफन नोचने के लिए आ गए। इससे पहले तो तुम लोगों ने अपनी मनहूस शक्लें मुझे नहीं दिखाई। कैसी ज़बान इस्तेमाल कर रही हो? वही जो तुम लोग समझते हो। मुझे नहीं पता कि तुम लोग यहाँ ताज़ियत के लिए नहीं, सैफुर रहमान की जायदाद हथियाने के लिए आए हो। मुझे मेरी शादी के मशवरे मेरे लिए नहीं दे रहे हो, अपने पेट का दर्द मिटाने के लिए दे रहे हो। गुस्सा मत करो परी। शरीयत के हुक्म के मुताबिक लाउलाद मरने वाले सैफुर रहमान की जायदाद पर पहला हक उनके चचाजाद भाइयों का है। किसने कहा है कि सैफुर रहमान लाऔलाद मरा है? हरामखोरो, दफा हो जाओ मेरे घर से, निकल जाओ और 5 महीने बाद मेरी औलाद की मुबारकबादी मुझे देने आ जाना। निकल जाओ। क्यों हर वक्त सबके सामने मुझे जलील करती रहती हो? क्या मेरी इतनी भी औकात नहीं कि मैं अपने भाई की मौत का मातम कर सकूं? तुम तो ऐसे शोर मचा रही हो जैसे वो सिर्फ तुम्हारा भाई था। हमें से किसी के साथ उसका कोई और रिश्ता ही नहीं था। ना वो मेरी औलाद था, ना वो शिरीन का शौहर था, ना वो औरंग का भाई था, गुलिस्तान खान का बेटा नहीं था। वो सिर्फ तुम्हारा भाई था। तुम्हारी चहेती के भाई ने ही तुम्हारे दोनों बेटों को मारा है। मैंने खुदा के नाम पर सैफुर रहमान को माफ कर दिया है। तुम भी दुआ करो कि खुदा सफीउल्लाह को माफ करे। किस बात की माफी? सफीउल्लाह ने सिर्फ अपने छोटे भाई के कत्ल का बदला लिया। कुरान को पुष्ट दिखा के बदला लिया उसने। उसी की सजा पाई है। कैसी माँ हो तुम? अपने ही बेटों को कसूरवार कह रही हो। बस करो बानो, बस। मेरे अंदर तुमसे बहस करने की ताकत नहीं है। तुम में बहुत जोर है, मैं कमजोर। मुझे माफ कर दो। माफी के बजाय उस चीरी को इस घर से निकालो। जब तक उसकी शक्ल देखती रहूंगी मेरा खून उबलता रहेगा। अम्मा बानो, खुदा के लिए मेरा दिमाग मत उबालो। जाओ तुम यहाँ से, जाओ। तुम खुदा के लिए अब जाओ बानो, जाओ यहाँ से, तुम जाओ। तुम्हारी दुआ और अल्लाह के करम से सब ठीक हो जाएगा माँ। औरंग बहुत अच्छा लड़का है, उन दोनों बेवकूफों से ज्यादा बेवकूफ है। अपनी पलवशा उसके साथ बहुत खुश रहेगी। बस माँ तुम दुआ करो कि अब कोई ऐसी मुश्किल पैदा ना हो कि जिसकी वजह से मुझे अपना दिमाग और हाथ पांव चलाने पड़े। खुदा हाफिज़ माँ। जहाँ रहो खुश रहो सफीउल्लाह।